हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा चैप्टर है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने जैसे हमारी भिन्न क्या होती हैं, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं और भी जो बातें थी उन सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पिछली वीडियोज़ में जो हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस था, यानी कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, इन सब के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरीके से समझा है। इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और फिर उसके बाद जो दशमलव संख्याओं को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, जो बार वाली भी संख्याएं हैं या बार नहीं लगाए उनमें, तो हम लोग उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनको आज हम लोग करने वाले हैं। और इसमें जो हमें बड़ी भिन्न छोटी भिन्न ये सब पता करने में आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें आज हम लोग एक बड़ी ही मज़ेदार ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके थ्रू आप तुरंत देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन को। क्या दिया गया इसमें कि निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि 13/16, 15/19, 17/21 और 7/8 ये दिया हुआ है आपका। तो आप क्या करेंगे, जनरली आपको ये करना है जो आपने रूल्स पढ़ा है पिछले वीडियोज में। क्या क्या कि हो सकता है आप इसके डिनोमिनेटर को देखें और उसमें क्या हो, अगर एलसीएम टाइप का बन रहा होगा तो आप ये करेंगे। इसी तरीके से आप अंश को देखेंगे, एलसीएम अगर बन रहा होगा तो करेंगे। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ हमें दिख भी नहीं रहा है। हमें क्या दिख रहा है इसमें कि ना ही हमें इसमें अंतर भी कॉमन है। तो मेनली फिर क्या बचता है कि आप इसमें से भाग देकर करें, यानी इसमें 13 में 16 से भाग दें, दशमलव में कुछ संख्या आएगी उनका कंपैरिजन करके आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, जनरली आप यही करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्या करें, बस संख्याओं को खाली आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे क्या देखते हैं कि 13 और 16 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 बढ़ रहा है यहाँ से। अब 15 और 19 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 का है। 17 और 21 4 का डिफरेंस है। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ी भिन्न हमें बतानी है, और यहाँ डिफरेंस क्या है, दरअसल 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है कि किसमें जो है, अगर हमें बड़ी छोटी बताना है तो क्या होता है कि अगर डिफरेंस क्या है, जैसे इसमें 1 का ही डिफरेंस है, यानी डिफरेंस सबसे इन भिन्नों से सबसे कम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका दरअसल होगा ना, यानी जब हम भाग देंगे 7 में 8 से, तो क्या होगा, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या आएगी, यानी इसका आंसर तो डी ही होगा। ठीक, ये हम बता सकते हैं। फिर इसके बाद कौन सा होगा, तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि इसके बाद फिर कौन सा डिफरेंस बड़ा है, तो आप कह पाएंगे इसका है 3 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे यानी दूसरा जो सबसे बड़ी संख्या होगी इसकी, अगर आप ऑर्डर में लगाना चाहते हैं तो कौन सी होगी, वो हमारी 13/16 होगी। अब दरअसल अब इनमें देखते हैं, इनमें हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपने रूल पढ़ा था कल के वीडियो में, क्या कि अगर क्या हो कि इनमें डिफरेंस सेम हो, यानी 15/4/19, 17/4/21, यानी अगर अंशों और हरों का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं हम, जो हमारी सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, यानी अंश की जिसका बड़ा हो, वो कौन सी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, यानी थर्ड नंबर ये होगा और फोर्थ वाला ये होगा। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक, आप एग्जाम्स में बैठे हैं, बस आपको खाली डिफरेंस काउंट करना है और डिफरेंस जिसका क्या हो, सबसे कम हो, इस तरीके से। ठीक है, वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, आपको ऑर्डर में भी लगाना है तो आप ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, सभी में हम लोग ये चीज़ अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, और वैसे अगर करना है आपको तो भाग दे के आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे 130 बनाएंगे आप इसको पहले। ठीक है, तो क्या बनेगा, 16 8 128 बनेगा। ठीक है, यानी 0.8 ऐसे करके आएगा। 16 8 128, फिर 2 30 होता है, फिर क्या होगा, 20 बनेगा तो 16 एकदम 16, यानी 0.81 ऐसा करके आया। फिर इसको करते हैं, ये हमारा 150 बनेगा। ठीक है, तो 19 7 133, 19 8 152 ज़्यादा हो जाता है, यानी 0.7 इतना आया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, ये हमारा 17/21 है। ठीक है, इसमें भाग देंगे, क्या होगा हमारा, इस तरीके से कर लेते हैं कि 17 21 से भाग देना है आपको। ठीक है, क्या होगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा तो आपका दशमलव लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हुआ, 21 8 168 होगा आपका। ठीक है, 168, 10 में से 8 गए 2। अब क्या होगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 0 आएगा। एक बार 0 आया, भाग नहीं गया तो 0 आया, फिर 200 बनेगा। ठीक है, क्या हुआ, 21 नहीं है 189, यानी यहाँ पे आपका क्या है, 0.80। ठीक है, 9 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपको 2 डिजिट में पता चल जा रहा है यहाँ से। फिर इसको भाग देंगे तो 0.70 बना, तो 8 8 64, फिर 6 70, फिर 60 बनेगा, 8 7 56, यानी यहाँ से क्या आया, 0.87। अब आप इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे कि सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, आपको यहाँ पे 8 8 8 तीनों में दिख रहा है। तो हमें क्या होगा, इसका फिर सेकंड प्लेस देखना होगा। तो 1 है इसके में 0 है और इसके में 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हुई, ये हमारा फर्स्ट नंबर हुआ, सबसे बड़ी संख्या हुई। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, यानी 8 7 है, तो फिर हमारा
ये वाला सेकंड प्लेस पे आएगा, ठीक है। यहाँ से थर्ड प्लेस में फिर ये आएगा, सबसे छोटा कौन सा हुआ हमारा, ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ से ये सबसे लास्ट में आएगा। तो यही तो आपने ऐसे भी सीखा था ना कि फर्स्ट नंबर ये है हमारा, सेकंड नंबर ये था जिसमें डिफरेंस 3 का था, ठीक है। फिर यहाँ से इन दोनों में डिसाइड हमने कैसे किया था, तो जो हमारी बड़ी वाली संख्या होती है यानी जिसका अंश बड़ा होता है, ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी हमने जो ये वाली ट्रिक अपनाई थी ना, ये हमारी सही है, ठीक है। अब हम जैसे इसको देखते हैं क्वेश्चन 2। इस ट्रिक को आप हर चाहे जो भी नंबर हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से आपका इक्वल आ जाता है तो क्या करना है आपको, तो आप सेम तरीके से ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, अगर डिफरेंस सेम है या एलसीएम एचसीएफ से किसी भी तरीके से या भाग देकर। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। इनमें से कौन सी भिन्न है जो 3/4 से बड़ी है परंतु 5/6 से कम है। यानी ये बताना है कि जो भी भिन्न होगी आपकी x है ना, मान लेते हैं आपकी अगर x भिन्न है तो ये क्या होनी चाहिए, 3/4 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमें जो हमारा 5/6 है उससे छोटी होनी चाहिए। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे देखें 3/4 से बड़ी भिन्न कौन सी हो सकती है। तो आपने सीखा है ना, क्या इसमें तो देख रहे हैं कि सब में क्या है डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 4 5 यानी अंश, और हर में क्या है हमारा 1 का डिफरेंस है, इनमें भी 1 का ही डिफरेंस है, यानी ये एक ऑर्डर में लगी हुई है। अगर हम लगाना चाहें इस तरीके से तो क्या होता है कि जो हमारी सबसे अंश में जिसका सबसे बड़ा हो वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 9/10 सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे छोटी आपको जानना हो तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा, ठीक है, वो हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी इस तरीके से। तो हमारा 1/2 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अभी इसमें डिसाइड हमें दरअसल ये करना है कि 3/4 से बड़ी होनी चाहिए। तो 3/4 से बड़ी कौन सी होगी, आप ऐसे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि 3/4 के बाद कौन सा आता है, 4/5 या 9/10, 2/3 और 1/2 तो आपके बाहर हो गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि 1/2 और 2/3 क्या हैं, वो 3/4 से छोटे हैं। क्यों, क्योंकि इनका अंश क्या है, छोटा है इससे, 3 से, ठीक है, इसके 3/4 के अंश से छोटा है। तो हमारे 2 सी और डी ये वाले ऑप्शन बचे। अब यहाँ से 3 से बड़ा है तो 5/6 से क्या है, छोटा भी होना चाहिए। तो ये जो 9/10 है ये तो सबसे बड़ी भिन्न है, इसका अंश क्या है 9 है, इसका तो 5 है, तो ये वाली तो बड़ी हो गई हमारी भिन्न, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आउट हो गया। फिर कौन सा बचता है आपका, ऑप्शन सी बचता है। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे भी 5 से छोटा कौन सा है, 4 है, ठीक, और 3 से बड़ा कौन सा है, तो 4 है। क्यों, जब ये हम तब कर सकते हैं जब क्या हो, इनमें सभी में देख रहे हैं ना, अब डिफरेंस क्या है, सेम है, 1 का डिफरेंस है अंश और हर में, तब हम ये चीज़ अप्लाई कर पाए, ठीक। तो इस तरीके से आप अपनी ऑब्जर्वेशन से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 3 है इसको देखते हैं। जैसे 5/8, 9/24, 10/12, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो इसमें क्या करना है, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये आरोही क्रम क्या होता है, तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है, इस तरीके से हमें व्यवस्थित करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 8, 24, 12 है, तो आपको आइडिया आएगा कि इसमें हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, यानी इनके हरों को बराबर करके आप हल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे या फिर अगर करना चाहें तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस का के ऑब्जर्वेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आप पहले कर लें एक बार, किससे, हम एलसीएम से करते हैं। 5/8, 9/24 और कौन सा होगा आपका 10/12 होगा, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से करते हैं कि 8, 24 और 12 क्या होगा, इसका एलसीएम लेते हैं, हमें लेना होगा 8, 24, 12 और 24 का, ठीक है। कट कर देते हैं एक साथ, 4 से कट कर देते हैं, तीनों में कॉमन है, 2 8, 3 12, 6 24, 2 से कट करेंगे 1 कम, 3 3, फिर 3 से कट करेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से 1 1 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24, क्या है आपका 24 आया। तो 24 को हम 3 जगह लिख लेंगे एलसीएम में, इसमें हर के रूप में, ठीक है। अब 8 3 24 तो 3 5 15, 24 1 कम 24 तो 1 नहीं अब 9, फिर 12 दूनी 24 तो 2 दाम 20। अब इसमें से आप देख सकते हैं क्या करना होता है आपको, तो आपको देखना होता है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो फर्स्ट वाली ये होगी, फिर सेकंड कौन सी होगी, तो उसके बाद हमारा ये होगा, उससे छोटा, फिर हमारा थर्ड ये होगा, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर है, तो हम कह पाएंगे कि ये सबसे बड़े से छोटे का है, लेकिन आपको लिखना क्या है, छोटे से बड़े का। तो सबसे पहले कौन सी होगी, थर्ड वाली होगी, ठीक है, सबसे पहले थर्ड वाली होगी, फिर उससे बड़ी कौन सी होगी, तो आप सेकंड होगी, फिर उससे बड़ी फर्स्ट होगी, ठीक, इस तरीके से आप लिख पाएँ। तो थर्ड में कौन है, 9/24, तो देख ले पहले स्थान पे 9/24 कौन में है, तो आपके ये वाले ऑप्शन बाहर हो गए, बचे ये सी और डी। तो 9/24 अब सेकंड प्लेस पे कौन सा है, तो 15/24 है, यानी 5/8 है। तो 5/8 किसके सेकंड प्लेस पे है, ये वाला तो बाहर हो गया, बचा ये, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे अब करते हैं, जैसे
इसका इसका डिफरेंस कितना है 5 3 8 है, ठीक है 3 का डिफरेंस है। यहाँ से कितने का डिफरेंस है 9 से 24 में जाएंगे तो आपको 15 है, ठीक है 15 9 24 और 10 से 12 में 2 का डिफरेंस है। तो क्या मिला आपको, अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस किसका सबसे कम है, 2 का डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई हमारी, यही हो गई, फिर 3 का, फिर इसका, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, फर्स्ट, यानी 10/12। आपने किसको निकाली है 10/12, इसी को तो निकाली है ना, ठीक है। फिर कौन सी हो गई हमारी 3, 5/8, फिर आपने 5/8 निकाली, ठीक है। सेकेंड कौन सी है 5/8, ये वाली, ठीक है। ऐसे ही निकाला ना, तो हमारा ये वाला ऑब्जर्वेशन सबसे आसान होता है, हमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब देखते हैं आप, जो हमारा क्वेश्चन 4 है ना, ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको ऑब्जर्व करके बताना है, ठीक है। जो ट्रिक मैंने बताई हुई है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि जो है हमारा इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये आपको बताना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि दशमलव संख्याओं को भिन्नों में कैसे बदलते हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट तरीके के नंबर्स को देखे होंगे। जैसे आपने सबसे पहला तरीका देखते हैं, जैसे कि 0.9737, ठीक है, इस तरीके का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये या फिर हो सकता है आप एक और इसी तरीके का मान लेते हैं, 0. ऐसे लिखा हुआ है 80 पॉइंट मान लेते हैं 007 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, किस में, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है आपको, कि दरअसल सिर्फ इसमें आपको ये लिखना होता है कि जो भी संख्या अंश में लिखी हुई है ना, ठीक है। जैसे आपकी कौन सी संख्या लिखी हुई है 9737 है, इसके आगे तो 0 है ना, तो हम 0 को लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी हम इस 0 को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, इस दशमलव के पहले से या बाद से मतलब हमें नहीं है, हमें क्या है कि अगर इस दशमलव के पहले इस तरीके से, यानी हमारे सार्थक अंक हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले 8 आ गया तो ये हमारे पूरे नंबर्स क्या होंगे, काउंट होंगे ना, हमें इन सबको काउंट करना होगा। लेकिन इसमें क्या है, जो अगर किसी संख्या के इस तरीके से पहले जीरोस लगे होते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता। अगर पीछे लगे होते तब तो उनका वैलिडेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर पहले लगे होते हैं किसी संख्या के तो वो वैलिड नहीं होते हैं। तो यहाँ से जैसे ये हुआ हमारा 97 और 37 हो गया, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब अपान में यहाँ पे क्या करते हैं आप, कि देख रहे हैं ना, इसको काउंट करेंगे कि पीछे से हमारा इधर से दाईं तरफ से कितने डिजिट पे हमारा डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ से कितना हुआ 1 2 3 4 डिजिट पे डेसिमल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कि 1 लिखेंगे और जितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है राइट साइड से उतने आपको जीरोस बढ़ा देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 4 जीरो इस तरीके से बढ़ा देंगे तो यही आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन में ये आपका नंबर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इतना ही आपको करना है। अगर क्या होता है, ये नंबर इस तरीके का लिखा हुआ होता है कि इससे कट हो जाए तो आप कट कर सकते हैं, इस तरीके से होता है। तो जैसे ये हुआ हमारा, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा आपको, अब इसमें तो पूरे नंबर्स लिखने होंगे, तो आप लिखेंगे इस तरीके से, आपका क्या हुआ 7, ठीक। अपान में क्या होगा तो 1 और फिर काउंट करेंगे कि राइट साइड से कितने डिजिट पे हमारा डेसिमल लगा हुआ है। तो 1 2 3 डिजिट पे है तो हम 3 जीरो इस तरीके से बढ़ा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे क्या है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 0.00, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है 808 ऐसे लगा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अब आपको करना होगा कि जो हमारा वैलिड नंबर है, यानी जैसे 808 है, इसके पहले जीरोज लगे हुए हैं, ठीक है, इनको आपको छोड़ देना है। सिर्फ किसको लिखना है, ये जो हमारा 808 है ना, खाली इसको लिखना है। लेकिन नीचे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ जब आप ये डिसाइड कर रहे होंगे कि कितने डिजिट पे यानी कितने जीरोज हमको बढ़ाने हैं, तो उसके लिए हमें इनको काउंट करना होगा, यानी कितने डिजिट पे हमारा डेसिमल लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट पे है तो हम 5 जीरो इस तरीके से बढ़ा देंगे, ठीक है। यही चीज़ें आपको क्या करनी होती है कि जब आप भाग दे रहे होते हैं किसी नंबर में तो यही जीरो आपको काउंट करने होते हैं। यानी जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 जीरो अगर लगे हुए हैं, इस तरीके से आप भाग देते हैं, यानी 10 to the power 5 है, भाग देंगे तो आपको क्या करना होगा कि इधर राइट साइड से 5 डिजिट के बाद आपको दशमलव लगाना होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब हम एक तरीके का और नंबर देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि ऐसे संख्याएं लिखी हुई होती हैं 0.33 इस तरीके से आता चला जाता है, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख पाते हैं 0.3 का बार,
ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। यानी 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक। इसी तरीके से 3 आता हुआ चला जाएगा। अगर क्या होता आपका 2 डिजिट पे बार लगा होता तो इसी तरीके से वो 2 नंबर आपके इसी तरीके से क्रमिक रूप से बढ़ते चले जाते। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है आपको, तो इसमें दरअसल ये करना होता है कि आप जैसे ये 3 है ना, यानी 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो आपका 1 डिजिट का हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दें 3/9। ये क्यों होता है, तो आप इस तरीके से आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है, मान लेते हैं आप क्या कि x इज इक्वल टू 0.33 आपका यही नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा 10x बन जाएगा और ये कितना आएगा, तो अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 दशमलव का होगा, राइट साइड में खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3.33 समथिंग करके आता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको कि 3 + 0.33, फिर इसको सेम चीज़ लिख सकते हैं, यानी यही वाली वैल्यू फिर से आ गई, तो यहाँ से 10x आया, तो 10x और ये क्या होगा आपका 3 प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से सेम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं x, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से यह लिखा हुआ है हमारा 0.33 करके, ठीक है, यानी 3 बार लिखा हुआ है। तो अब इसको हम x को इधर लाएंगे दूसरी साइड में, वेरिएबल है इसमें भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो x का मान क्या आया 3/9, ठीक, जो आपने यहाँ से लिखा। यानी आपको सीधे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक, बस आप बेसिक जान सकते हैं कि कैसे ये होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर का, यानी जो भी नंबर का रिपीटेशन हो रहा हो आपको वो लिख देना है पूरा इस तरीके से। और अपान में क्या लिखना है आपको कि जैसे जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा हो, अगर 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो आप लगा देंगे 2 9 नीचे लगा देंगे, ठीक है, हर में। अगर 3 का हो रहा है तो 3 9 लगा देंगे, 4 का हो रहा है तो 4 लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है 0.67 बार, ऐसे आप खाली इसको लिख लेते हैं। तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो आपको करना है कि यहाँ पे लिखेंगे 67, कि जो आपका नंबर लिखा हुआ है, अपान में कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 2 डिजिट का, तो आप लिख देंगे 67/99। तो ऐसे आपको करना है। अब एक तरीके का और आप देखते होंगे, जैसे आपने संख्याएं देखी होंगी कौन सी कि 0.27 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि 7 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, तो आपने जाना भी था, ठीक है, पिछली वीडियोस में जब प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर पढ़ रहे थे आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपने जाना था। तो यहाँ पे क्या होता है कि 0.2 रिपीटेशन किसका हो रहा है 7 का, यानी 2 के बाद जो भी नंबर है वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसमें आपको ये करना होता है कि जो संख्या ये पूरी लिखी हुई है ना, यानी जैसे ये क्या लिखा है 27 लिखा है, तो आप इसको लिखेंगे 27, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है क्या कि जिस नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा फिर उसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक है। और अपान में क्या करना होता है, तो अपान में ये करना होता है आपको कि जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा हो, यानी ये जो हमारा 7 है ना, जैसे तो कितना डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम 1 9 लगाएंगे, ठीक है। और टोटल कितने हैं यहाँ पे फिर 2 की बन रहा है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी 2 डिजिट पे डेसिमल है तो आप 2 बनाना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कितना 1 बढ़ा देना। जैसे इसका और एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे आपको ये लिखा हुआ है क्या कि 0.9567, इसमें आपका रिपीटेशन किसका हो रहा है 67 का हो रहा है। तो इसको कैसे आपको कन्वर्ट करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे इस तरीके से कि क्या करना है आपको 95 67 पूरे नंबर को आपको लिख देना है, ठीक है। और माइनस में क्या करना है, जिस नंबर का आपका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको आपको माइनस कर देना है, यानी 95 अपान में क्या हो जाएगा आपका, तो कितने नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 9 लगा देंगे, ठीक है। और फिर क्या है 4 डिजिट पे डेसिमल है, यानी आपको 2 0 और बढ़ाने होंगे, ठीक है। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 गए 2, और यहाँ से क्या आएगा 16 में से 9 गए 7, यहाँ से 4 और 9 94 72, अपान में क्या है आपका 99 00, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना। अब हम इसके बाद जो हमारा दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग और इनको कैसे करते हैं, इसमें हम जो बार वाले नंबर्स के भी होते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, इनको भी सीखते हैं। तो आइए अब जो हमारी संख्याओं से बदलने से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे जो है आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन 5। क्या है हमारा कि संख्या 0.1212 करके ऐसे डैश डैश लगा हुआ है को हमें p/q के रूप में यानी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हमें चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे,
तो आपने सीखा, सबसे पहले क्या सीखा आपने कि अगर इस तरीके से संख्याएं लिखी हुई होती हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसको हमें बार के रूप में कन्वर्ट करना होता है। यानी ऐसे दिया गया है ना, जैसे 0.1212 ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, तो हम लिख पाएंगे इसको 0.12 में बार, यानी दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हम दोनों पे बार लगा पाए। अब हमें बार से कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता होगा क्या कि 12 है तो 12 लिखेंगे, अपान में क्या होगा, तो जितने भी नंबर्स का क्या होता है, रिपीटेशन हो रहा होता है वो हमारा हो उतने 9 हो जाते हैं। तो कितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 2 नंबर्स का हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा पाएंगे, 9 और 9। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा हमारा, इसको कट करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 से कट करेंगे तो 33। क्या आता है आपका आंसर, 4/33। इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, 4/33, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। क्वेश्चन 6 है, इसको देखते हैं। जैसे आपका दिया गया है 7.7 में बार लगाया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे करेंगे तो देखते हैं, आइए। जैसे आपका लिखा हुआ है 7.7 में बार लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ऐसे तो नहीं लिखेंगे। क्यों, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 7 प्लस क्या कर पाएँ हम, इसको 0.7 बार लगा पाएँ, तो क्या दिक्कत है आपको, हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको तो आप लिख पाएंगे कैसे कि 7 को अलग ही रहने देते हैं, ये क्या होगा हमारा, तो 7 और अपान में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से कह पाएंगे एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या होगा आपका 7/9 हो जाएगा, यानी 1 9 हम लगा देंगे। अगर 3 नंबर का हो रहा होता तो आप क्या कह पाते, यहाँ से 3 9 लगा देते। इस तरीके से जब आप इसको हल करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9 सत्ते 63 और 7 70, यानी 63 प्लस 7/9, तो क्या आता है आपका 70/9। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 7 को, क्या दिया गया इसमें कि 0.4777, फिर 7 अनंत तक चला जा रहा है आपका, तो ये संख्या बराबर होगी। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं एक बार संख्या को, 4 7 7, तो इसमें क्या करना होगा, आप इसको बार के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कि जैसे आपका 0.4 तो 7 हुआ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 7 आपका रिपीट हो रहा है, तो आप 7 पे बार लगा देते हैं। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने अभी सीखा है थोड़ी देर पहले ही, क्या करना होता है आपको कि पूरे नंबर को लिख देते हैं। ठीक है, पूरे नंबर को हमने लिख दिया 47। ठीक है, फिर क्या करना होता है कि जिस नंबर का रिपीटेशन ना हो रहा हो, यानी जो नंबर में बार ना लगा हुआ हो, उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अपान में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा हो उतने 9 लगा देते हैं। तो कितने नंबर का हो रहा है, एक नंबर का, तो 1 9 हमने लगा दिया। फिर क्या करते हैं, जितने डिजिट पे डेसिमल है, कितने डिजिट पे है, तो आपका 2 डिजिट पे है, तो उतने आपको 0 लगाने होते हैं अतिरिक्त। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 डिजिट पे था तो 1 2, ठीक, आपका कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, घटाते हैं, 7 में से 4 गए 3 और 4/90, 43/90। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन 8 है, इसको क्या करना है कि आपको सॉल्व करके, ठीक है, इसी तरीके से आपको आंसर को कमेंट करके बताना है। अब हम लोग दशमलव से संबंधित जो बातें होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग में बेसिक सी जो बातें होती हैं जिसमें लोग गलतियां भी करते हैं, तो उनको कैसे हम सुधार सकते हैं, उन चीज़ों को आप ध्यान से एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन का। ठीक है, आप एडिशन में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं वो आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं इस तरीके से नंबर्स दिए हुए हैं आपके, मान लेते हैं 79.085 ऐसे दिया हुआ है, और क्या इसी में आपको जोड़ने को बोलता है इस तरीके से कि 0.394 ऐसे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको जोड़ना है 394 और नंबर बढ़ा दीजिए 78। तो कैसे करना है, इसमें आपको जोड़ क्या करना है, तो यहाँ से क्या करना होता है, दरअसल आपको ये ध्यान रखना होता है कि दशमलव के बाद जो नंबर्स होंगे इसमें, वो दशमलव के बाद के नंबर से ही जुड़ेंगे, और जो उसके पहले के जो नंबर्स हैं वो उसके पहले वाले के नंबर से जुड़ेंगे। यानी अगर इस तरीके से आप इसको लिखें, ठीक है, 0.085 अगर इस फॉर्म में आप लिखते हैं इसको, तो कैसे लिखना होगा आपको कि दशमलव के नीचे ही होगा 0, 39478, यानी जो आगे के नंबर्स खाली हो रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, 3 डिजिट तक तो कवर हो रहे हैं, दोनों में बराबर हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, तो जब आप
ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको 0 मान लेना होता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, वैसे जनरली 3 डिजिट तक ही काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है खाली एग्जाम्पल। तो 0 और 8 में इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर जैसे जनरली हमारा जोड़ होता है वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ से क्या होगा, 7 5 4 9 8 9 17, 1 3 1 4, और यहाँ से 9 ये वाले नंबर्स इसके साथ जुड़ेंगे तो 79 पॉइंट इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर घटाना होता तब क्या करते आप, तो इसी में देख लेते हैं क्या है कि जैसे आपको घटाना है तो यहाँ पे कर लेते हैं इसी को। जैसे आपको घटाना है तो इसमें फिर क्या करेंगे, तो सेम तरीके से आपको करना होगा क्या कि हमारा दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो दशमलव के बाद वाले अंकों से ही घटेंगे। ठीक है, और जो उसके पहले वाला है उसके पहले वाले अंकों से घटेंगे। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, फिर इसके पास 9 बचेगा तो 9 में से 7 गए 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 4 है इसके पास अब, तो 4 में से 4 गए 0, यहाँ से 18 में से 9 गए 9 होगा, अरे इसके पास 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 में से 3 गए 6, दशमलव है तो दशमलव के नीचे ही आएगा। ठीक है, इसके पास क्या बचेगा, तो आपका 8 बचा था, क्यों, क्योंकि इसने एक इसको दे दिया था। ठीक है, जैसे आप जनरली एडिशन और सब्सट्रैक्शन में करते हैं वैसे ही आपको करना है, बस आपको केवल इस किसका ध्यान रखना है, तो जो आपका डेसिमल है कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही रखना है। तो 8 में 0 गए 8 और आपका 78, इस तरीके से आपको करना है। जैसे और कोई नंबर इसी तरीके से ले लेते हैं कि जैसे आपका लिखा हुआ है 7079। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, इस नंबर में आपको जोड़ना है किसको, प्लस 304.76, इसको आपको जोड़ना है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें तो दशमलव लगा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, दशमलव के बाद वाली संख्या को केवल ऐसे ही आप लिख देंगे। आप लीनियर फॉर्म में इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपका 0.76 को तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, और फिर क्या होगा 4 9 13 3 हो गया, फिर 0 7 जुड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक, 3 0 3 होगा आपका और 7 आएगा। ठीक, यानी इस तरीके से आपको बेसिक सी जानकारियां हैं जो वैसे करनी है। और जैसे जनरली हमारी मल्टीप्लिकेशन में होता है इस तरीके से, तो इस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या ध्यान रखना होता है, जैसे 1.2 इंटू 3.6 इंटू कुछ दिया गया है आपका 1.5 ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना होता है सिर्फ कि इनको जैसे जनरली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कैसे कि 12 गुणे 36 गुणे 15 इनको करेंगे हम। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपको क्या ध्यान रखना होता है कि राइट साइड से कितने डिजिट पे आपके डेसिमल लगे हुए हैं, यानी इसमें 1 डिजिट, इसमें भी 1 डिजिट और इसमें भी 1 डिजिट पे, तो यानी टोटल कितने डिजिट हुए, तो 3 डिजिट हुए। ठीक है, यानी इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आपका नंबर आएगा उसमें क्या करना होता है आपको, तो राइट साइड से 3 डिजिट पे आपको डेसिमल लगाने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं किसका, डिवीजन का। डिवीजन में आपको क्या करना है, तो जैसे 765 ऐसे दिया है, भाग देना है किस में से, आपको 17 से देना है आपको। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं जैसे आप जनरली करते हैं कि 17 से भाग देंगे 76 में, क्या होगा आपका 17 चौको 68, 85 में ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौको 68, 68 कितने 76 होता है, तो 68 8 76 होता है। ठीक है, तो फिर 85 बना, तो 17 50 85, ये तो पूरा कट हो गया। मान ले 766 होता तब क्या होता, तो यहाँ पे 45 हुआ, फिर 1 बच गया आपका, तो दशमलव लगेगा 10 बनेगा, तब भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर क्या होगा 100 बनेगा, 0 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 100 बनेगा, तो फिर क्या बनता है हमारा 17 50 85, 17 छक्का 102 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 45.05। इस तरीके से आपको जनरली भाग करने होते हैं। और जब आप इस तरीके से नंबर्स में लिखे हुए को कर रहे हों, जैसे यहाँ पे 34.346 ऐसे लिखा हुआ है नंबर, इसमें से आप भाग दे रहे हैं कि इसको 12.3, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से हम कर रहे हैं, तो जैसे 12.3 है तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पे 3 डिजिट पे दशमलव है राइट साइड से, तो हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव के बाद तो हम चाहे 0 इस तरीके से चाहे जितने भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब दरअसल इधर से भी 3 साइड पे है 3 डिजिट पे, इधर से भी 3 डिजिट पे है। ठीक, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस दशमलव को आपस में हटा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, तो फिर जो नंबर्स हमारे कट होने होंगे वो कट हो जाएंगे, या फिर जो डिवाइड करना होगा उनको हम डिवाइड हमें करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। जैसे आपका अगर डिविजिबल नंबर्स में लिखा हुआ होता कोई, ठीक है, जैसे आपका दिया गया है कि 5625 लिखा हुआ है, 0.00625 भाग देना है किससे आपको, 0.5 से, इससे भाग देना है आपको। ठीक है, अगर इस तरीके से डिविजिबल नंबर्स में लिखा हो, ये तो रैंडमली ऐसे चूजन नंबर्स हैं। अब जैसे इस तरीके से आपको भाग देना है, तब आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कितने डिजिट पे है आपका, 5 डिजिट पे इस तरीके से लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आपको दशमलव हटाना है तो क्या करना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ से
कि हम यहाँ इसके आगे क्या कर लें, एक डिजिट पे तो दशमलव खुद ही है, तो क्या करें हम 1 2 3 4 और 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है, 4 0, तो क्या होगा कि अब बराबर हो गया। तो अब हम इन दशमलव को हटा सकते हैं, तो ये दशमलव आपस में हट जाएंगे। तो अब क्या बचा आपका नंबर, तो यहाँ से 625 और बटे में क्या आ गया आपका 5 के आगे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब कट करते हैं, 25 25 सही हम 625 होता है, और 25 दूनी 50, फिर 3 जीरो बचे आपके, ठीक, तो आपका ये नंबर कट हुआ। फिर कट करेंगे तो 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, तो आपका क्या आता है 1/8, ठीक। तो दरअसल इस तरीके से आपको करना है। तो ये जनरली क्या हुआ, बेसिक सी जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हमारे होते हैं, इन संक्रियाओं में हमें जो करना होता है वो बातें हुई, ठीक है। और जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आएंगे उनको हम सीखेंगे, और जैसे बार वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उनको भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखने वाले हैं। अब हम जो हमारे दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो हैं उनसे रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। का क्या कि 3889 प्लस 12.952 और माइनस में x है इज इक्वल टू 3854.002 है। में हमें x का मान निकालना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि इनको तो जोड़ लेते हैं हम आपस में, और x को उधर भेज दें और इस 3854 को इधर ले आए, यानी इन दोनों के जोड़ से इसको घटा दें, ठीक है। हमको तुरंत आंसर निकालना होता है एग्जाम में, तो हमें सीधा क्या करना है, खाली इनको जोड़ लेना है। तो जोड़ कैसे पाएंगे, या तो आप अलग लिख लें इस तरीके से कि 3889 है, फिर दशमलव के बाद 0 बढ़ा लें जितने डिजिट तक है, या आप लीनियर फॉर्म में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसके बाद तो दशमलव का कुछ है नहीं, तो जब हम इसको जोड़ रहे होंगे इन दोनों को, तो क्या हमारा क्या मिलेगा, दशमलव के बाद तो हमारा 952 ही आएगा, क्योंकि हम इसके आगे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 9 2 11 हुआ हमारा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 8 1 9 और हमारा 3, यानी 3901 माइनस 3901.952 आया, ठीक है। फिर क्या करना है, x हमारा उधर चला जाएगा, ठीक है, x उधर चला गया तो आपका माइनस में क्या हो जाएगा, तो 3854.002, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये किसका है, x का मान आएगा, ठीक है। x हमारा उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से करते हैं, कितना आएगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा। फिर इसके बाद 5 में से 0 गए 5, और सेम तरीके से 9 में से 0 गए 9, ये हुआ हमारा बाद का। फिर देखते हैं यहाँ से क्या बचा, 1 है, तो 11 में से 4 गए 7 आएगा, ठीक है, 7 आया। यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे 9 हुआ, तो 9 में से 5 गए 4, ठीक है, 4 आया। यहाँ पे क्या बचा, 8, 8 में से 8 गए 0, और फिर 3 में से 3 गए 0, तो हमारा नंबर क्या है 47.950। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि ये है 47.95, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आप अगर लिखना चाहें उस तरीके से एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो वैसे भी आप लिख के कर सकते हैं। बाकी जो हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं, जब हमारा कई साइन होते हैं, ठीक है, तो हमें प्लस प्लस को जोड़ना होता है, और जो माइनस माइनस के सेम साइन के होते हैं उनको आपस में जोड़ना होता है। फिर बाद में प्लस वाले से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 10 है हमारा, क्या दिया गया इसमें 3.6 प्लस 36.6 प्लस 3.66 प्लस, इस तरीके से आपको जोड़ना है। तो क्या करना है, यहाँ पे हम लीनियर फॉर्म में भी सीधा कर सकते हैं। कैसे कि जैसे इसके 2 डिजिट पे कुछ नहीं है ना, ये इसमें सिर्फ दशमलव के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 ही है, इसमें दशमलव के बाद 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें हम चाहे जितना मानना चाहें मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि यहाँ से 2 डिजिट वाले जो हैं उनको लिखते हैं, 6 6 12, इनका क्या हो जाएगा, तो हम इनको लिख पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या एक बार लिखना चाहें आप तो ऐसे कर सकते हैं, 3.60 प्लस 36.60 प्लस 3.66 प्लस 0.36 फिर प्लस 3.00, ऐसा कर लेते हैं। अब जोड़ते हैं कि 2 डिजिट वाले को जोड़ते हैं पहले, तो 0, फिर यहाँ से भी 0 है आपका, यहाँ से 6 6 12 है, ठीक है, 12 हुआ तो 2, ठीक है। फिर हमारा 1 बचा, तो 6 1 7 6 13 13 6, फिर 19 19 3 22 22 की 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 बचा हुआ है, तो अब यहाँ से जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा, इसके यूनिट प्लेस में क्या आता है, तो 2 3 5 5 6 11 11 हुआ, 11 3 14 14 3 17 17 हुआ, तो यहाँ पे 7 हुआ, ठीक है। फिर 1 बचा, तो 1 और हमारा जो ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे दहाई प्लेस पे, तो 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या आएगा 47.22, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब जैसे आपका इसमें बोर्ड मास के तरीके से दिया हुआ है क्या कि क्वेश्चन 11 में 0.5 × 3.9 भाग देना है आपको 1.3,
जिसका मान क्या है x प्लस 0.5। तो ऐसे हम स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है बोर्ड मास के रूल से, तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले डिवीजन, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक, इन सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 0.5 इंटू में दिया हुआ है क्या कि 3.9। अब क्या करना है, जो भाग दिया हुआ है ना आपका, तो इसको क्या करेंगे आप इस तरीके से 1.3 को इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या है, तो x प्लस 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इसको कट करते हैं, दशमलव एक डिजिट पे है, यहाँ पे भी एक डिजिट पे है। तो आपने सीखा था कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर सेम डिजिट पे है राइट साइड से तो इसको हम दशमलव को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया, तो 13 एक कम 13, 13 39 ये हुआ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पचे 15, ये भी आपने सीखा था कि अब दशमलव कैसे लगाते हैं। जैसे जनरली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखते हैं कि राइट साइड से कितने डिजिट पे दशमलव है, तो यहाँ पे एक डिजिट पे है, तो हम क्या करेंगे एक डिजिट पे लगा देंगे। ठीक है, 1.5 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 0.5। तो यहाँ पे x को उधर रहने देते हैं, 0.5 को इधर लाते हैं, तो यानी 1.5 माइनस 0.5 ये होगा हमारा। अब घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 गए 0 और 1 माइनस 0 1 होगा। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से वैल्यू, x की वैल्यू आ गई आपके पास c यानी 1 आ गई। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जो क्वेश्चंस थे ये हुए हमारे। अब हम जो हमारे बार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करते हैं। तो आइए, जो हमारी अब दशमलव में बार लगी ऐसी संख्याएं होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे ये वाला हमारा लिखा हुआ है कि 27 गुणे 1.2, 2 पे बार लगा हुआ है। इसी तरीके से कुछ नंबर्स हैं, इन सब में क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करना है वो हम देखेंगे। फिर जैसे ये वाला है हमारा 13 क्वेश्चन, तो 3.36 यानी 6 में बार लगा है, फिर माइनस है 2.05 में बार है, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि इसमें हमें तीनों संख्याओं को जोड़ने को भी कह सकता है। ठीक है, या इनमें से किन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने को भी कह सकता है। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें सबसे पहले करना क्या है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा ये संख्या दी हुई है, लिख लेते हैं एक बार कि 3.36 में बार लगा हुआ है, माइनस 2.05, 05 में बार है और प्लस का 1.33 इसमें बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या करना है। तो जैसे 3.36 लगा हुआ है, तो हम जैसे पहले करते थे क्या कि हम होल नंबर को अलग कर लेंगे और जो हमारा डेसिमल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, फिर डेसिमल पार्ट को हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। ठीक, स्टेप वाइज ऐसे करेंगे। फिर क्या होगा कि जो हमारा होल नंबर है उसको होल नंबर के साथ ऐड करेंगे, या जो भी हमें करना होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी, और इसी तरीके से जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको हम अलग करेंगे। तो करते हैं यहाँ से, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको अलग कर लेंगे, तो क्या होगा हमारा 3 प्लस 0.36, 36 पे दोनों पे बार है इस तरीके से, तो माइनस 2, फिर क्या होगा हमारा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख पाएंगे 0.5 बार। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ से अगर ये ओपन होगा 2 प्लस 0.05 बार ऐसा आएगा। ठीक है, तो हमारा माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, इसी तरीके से 1 प्लस 0.33 में बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करना है, जो हमारा होल नंबर है उसको अलग कर लेते हैं। 3 माइनस 2 प्लस 1 है, तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 3 1 4, 4 में से 2 घट जाएगा, तो आपका कितना आ गया, 2 आ गया। आप सीधा आंसर लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है कि इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, उनको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। जैसे आपने अभी तक सीखा है इनको चेंज करना, तो कैसे करते हैं, तो हमारा जो वाला नंबर लिखा हुआ होता है उसको लिख देते हैं। दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उतने हम 9 बना देंगे, 2 नंबर हो रहे हैं तो 2 9 बना दिया हमने। अब यहाँ से क्या होगा, तो होल नंबर तो खत्म हो चुका है, बचा हमारा ये वाला, तो यहाँ से क्या होगा, तो हम लिख पाएंगे 0.5, 0 लगाएं या ना लगाएं इसके पहले। ठीक है, हमारा है क्या है, 5 ही है इसकी वैल्यू, तो 5 भाई कौन सा रिपीट हो रहा है, तो 0.5 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, 209 बनाने होंगे। इसी तरीके से इस वाले को तो प्लस 33/99 ये हमारा हो जाएगा। तो अभी हम कट नहीं करते हैं, हम इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद जो कट होगा तो कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, तो सभी में 99 है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पूरे का एलसीएम 99 ही होगा। ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 36 माइनस का 5 और प्लस का 33, तो यहाँ से करेंगे जब आप तो क्या आएगा 2 प्लस 33 36 जोड़ के क्या बनाएगा आपका 69 में 5 घटेगा तो कितना आया 64 बाई 99।
ठीक है। तो ये सेम तरीके से इसी तरीके से बन गया ना, 64/99 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से कि 2 + 0.64 है, ऐसे 64 में हम बार लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ से ओपन किया था उसी तरीके से हमने फिर इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ, तो यहाँ से करेंगे तो 2.64 में हमारा बार हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो बार वाली संख्याएं होती हैं उनको हल करना है। ठीक, अब इसी तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन 12 दिया हो इसको करते हैं। क्या दिया गया इसमें कि लिख लेते हैं पहले 27 × 1.2 बार इंटू 5.5262, 2 में बार है आपका, इंटू 0.6 में बार है। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि मेनली यही करना है कि जो 1.2 बार दिया हुआ है इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हम करेंगे, तो यहाँ से हमें यही करना होगा, ध्यान रखना है हमें ये चीज़ कि 1 को और 2 को हम अलग करेंगे। ठीक है, जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इनको अलग करना होगा। तो करते हैं, जैसे हमारा ये दिया हुआ है तो 27 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये क्या करेंगे तो 1 को हम अलग कर लेते हैं, कैसे, तो 1 प्लस इस तरीके से 1 प्लस, तो फिर 2 को क्या लिख पाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे जैसे आपने चेंज करना सीखा है कि 2 बटे क्या हो, जितना नंबर का रिपीटेशन हो रहा हो उतने 9 बना देते हैं। तो कितना हो रहा है, 1 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो आपका 1 + 2/9। तो अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, तो 9 × 1 = 9, 2 = 11/9 इसको लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा फिर मल्टीप्लिकेशन में एक फ्रैक्शन इस तरीके से बन गया। अब नेक्स्ट वाला है उसको करते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको फिर यही करेंगे कि 5 प्लस क्या करेंगे, तो इस तरीके वाले को भी आपने सीखा है कि अगर चेंज करना हो, हमें सिर्फ एक नंबर पे लिखा हो, पूरे डिजिट्स पे हमारा बार ना लगा हुआ, तो कैसे करते हैं, तो आपको करना होता है कि इस वाले नंबर को पूरा लिख देते हैं। ठीक है, 52 62, और फिर क्या करना है, माइनस में जिस नंबर का क्या आपका रिपीटेशन ना हो रहा हो, यानी 526 को आप इसमें से घटाएंगे, किसको, 526 को, और अपान में क्या हो जाएगा, तो आपका जितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा हो उतने 9 बनाते हैं, और बाकी जो नंबर बचे हुए उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, इसको हम पूरा इस तरीके से ब्रैकेट में रखेंगे, ये वाला अलग पार्ट है। और इनटू में अब 0.6 बार बचा, तो इसको क्या करेंगे, तो 6/9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कट कर देते हैं अगर कट होता है तो, या फिर नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे 27 × 9 × 1 = 9, 2 = 11/9। ठीक है, ये हुआ। और यहाँ से इंटू, अब इसको एक साथ करते हैं कि 9000 है, 5 प्लस है, तो हम इसको किस फॉर्म में चेंज करते हैं, जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से कि 9 × 5 = 45। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45, 3 0 है, यानी 45,000 आ गया। ठीक है, प्लस में जो इनको घटाने से आएगा वो हमको जोड़ना होगा, तो करते हैं। 12 में से 6 गए 6 आएगा, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ से आपका 12 में से 5 गए 7, और यहाँ से क्या बचा आपका 4 बचा। ठीक है, यानी 47 36 बटे में क्या होगा आपका 9000 होगा। ठीक, ये वाला नंबर इस तरीके से, इंटू में 6/9 है, तो यहाँ से इसको कट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ से आप कट कर लेते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, फिर ये बचा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 2 = 6। ठीक है, अब क्या क्या नंबर्स बचे हमारे, इसको हम इसको कट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम फिर से इसको हमें बार के फॉर्मेट में चेंज करना होगा, इसलिए हम इसको कट नहीं कर रहे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। तो यहाँ से बचा हमारा 11, ठीक है, और इंटू का 2 ऊपर में बचा, नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ 9000 है। ठीक है, तो इंटू में ये वाला नंबर को अब ऐड करेंगे, तो क्या आएगा आपका 3 डिजिट में तो 0 है, तो आपका 736 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा 5 4 9, फिर क्या बचा 4 बचा आपका, तो आप 4 लिख दीजिए। यहाँ से नीचे 9000 है, तो 9000 को लिखा रहने देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो जब आप इन नंबर्स को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 10 94 192, इस तरीके से आपका नंबर्स आता है। भाग किससे देना है आपको, 9000 से इस तरीके से देना है। तो अब हम इस नंबर को भाग देते हैं। क्या करना होगा कि हम 9 से भाग दे लेते हैं, फिर जो हमारे जो 3 जीरोज हैं उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हम 3 डिजिट बाएं तरफ इसको खिसका देंगे दशमलव को। ठीक है, तो देते हैं 9 × 1 = 9, 1 10, फिर बचेगा 19 बनेगा, 9 दूनी 18, 1 19, फिर 14 बनेगा, तो 9 × 1 = 9, 5 14 होता है। ठीक है, फिर आपका 51 बनेगा, तो क्या होगा 9 × 5 = 45, 6 51 69 बनेगा, तो 9 7 63, फिर 6 बचा तो 62 बनेगा, तो 9 7 63 तो ज़्यादा होगा, तो 9 6 54, फिर कितना होगा 62 में 8, यानी 9 8 72। ठीक है, फिर 9 8 72, इसी तरीके से 8 का रिपीटेशन इस तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें अभी आपको किससे भाग देना है 1000, यानी यहाँ पे तो दशमलव भी लगा हुआ है, अब आपको 1000 से और भाग देना है। क्यों, क्योंकि 9000 को हमने 9 × 1000 लिख लिया था, तो यहाँ से जब आप भाग देंगे तो 3 चीज खिसक जाएगा आपका, तो 121.576 ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा 6 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 121.5
5 7 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 5 7 करना चाहें तो इसको 7 लिख सकते हैं। ठीक, बढ़ा देंगे हम 121.57, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा? 7 का रिपीटिशन तो हो नहीं रहा हमारा, ठीक, कि हम 57 का कि हम ऐसा लिख दें 121.75 है, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो 121.75, 5 का रिपीटेशन तो हो नहीं रहा, ऐसा है भी नहीं आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है? ये सी वाला। ठीक है, तो जो हमारा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो दशमलव वाले नंबर्स हैं ऐसे बार में लगे होते हैं, इनको इस तरीके से आपको करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, जिसमें हम जो हमारे फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन सबको मिक्स्ड फॉर्म में करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू।